देखिए ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, 10th क्लास में आपने स्टडी किया है ट्रिग्नोमेट्री को, फिर भी बेस से लेके चलते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड प्रॉब्लम्स अलाइड विद द एंगल्स। मीन्स प्रॉब्लम एंगल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो आप इस ब्रांच के तहत आप मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि व्हाट इज एंगल। यूक्लिड ने डेफिनेशन दी, ये कहता है एंगल इज इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन टू द अनदर लाइन एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। यूक्लिड ने ये गलती की, उसने ये कहा कि एंगल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है और ये कहा साथ में कि ग्रेटर देन 2 राइट एंगल्स से ग्रेटर कोई भी एंगल नहीं हो सकता। मॉडर्न डेफिनेशन में इसको करेक्ट किया गया। मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन दैट ए लाइन अंडरगोज व्हाइल रिवॉल्विंग अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। जैसे कोई एक फिक्स एंगल या दिस इज द लाइन, ये लाइन अपने इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व करती है एंड दिस अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन क्या कहलाती है आपके पास, आपको क्या कहलाती है, दिस इज एंगल। एंड ये कहा गया कि एंगल कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। यूक्लिड ने कहा था कि दिस इज पॉजिटिव ओनली, सो ये पॉजिटिव अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करवा रहे हैं लाइन को, दिस इज पॉजिटिव एंगल, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा देन दिस इज नेगेटिव एंगल। सो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एंगल कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव एंड कैन बी ऑफ एनी मेजरमेंट, कैन बी ऑफ एनी मेजरमेंट। अब देखिए अगर आप प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करके आप एक प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई डैश एंड दिस इज वाई एंड दिस इज ओ, ये ओरिजिन है। एक्स ओ वाई दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड एक्स डैश ओ वाई दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, x dash o y dash this is third quadrant and x o y dash this is fourth quadrant। 4 क्वाड्रेंट्स में बांटा गया है और 4 राइट एंगल्स है। दिस इज यहां से 0 से लेकर के 90 डिग्री एंगल, 90 से 180, 180 से 270 एंड दिस इज 360। ये 4 क्वाड्रेंट है। अब कोई भी एंगल लेस देन 90 होता है, XOP1 दिस एंगल, XOP1 this angle, this lies in the first quadrant। XOP2 लेंगे, XOP2 this angle, this is in second quadrant and अगर एंगल लेते हैं XOP3 this is in third quadrant and angle XOP4 this angle lies in the fourth quadrant। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल के मेजरमेंट के लिए 3 सिस्टम अवेलेबल है। फर्स्ट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम की यूनिट जो है दैट इज यूनिट वो किस में मापते हैं, डिग्री। यहां पर 2 राइट एंगल्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए एंगल्स कितने होते हैं, 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स जो कि यूक्लिड ने भी कंसीडर किया था, तो 2 राइट एंगल्स को सेक्साडेसिमल सिस्टम में 2 राइट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री लेंगे। ये कहता है कि 2 राइट एंगल्स का अगर आप 180 पार्ट्स करेंगे तो जो इसका पार्ट होगा वो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर 1 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा। अगर टोटल आप 360 एंगल एक पॉइंट के चारों तरफ का लेते हैं तो इसके 360 पार्ट करेंगे तो 1 पोर्शन जो होगा वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, आपका 1 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसने सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्री मेजरमेंट की सबसे बड़ी यूनिट है एंड 2 राइट एंगल्स को 180 डिग्री लिया एंड 1 डिग्री को भी आप सब डिवाइडेड कर देते हैं 60 पार्ट्स में
तो उसको क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं। दिस इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, दिस इज मिनट्स। एंड 1 मिनट के फर्दर डिवीजन करेंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, दिस इज 60 सेकंड्स। ऐसे कर सकते हैं। सेंटेसिमल सिस्टम में 2 राइट एंगल्स को 2 राइट एंगल्स इज इक्वल टू 200 ग्रेड लेंगे, 200 ग्रेड, एंड 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। ये यूनिट्स वही है, मिनट्स, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू क्या ले लिया, 100 सेकंड। दीज आर सेकंड्स, दीज आर सेकंड्स। सर्कुलर सिस्टम में लेते हैं कि अगर आपके पास एक लाइन रिवॉल्व करनी है अपने एक एंड के अबाउट, सर्कुलर पाथ में जाएगी, तो इसके सामने जो फ्रंट इसकी आर्क होगी, दैट इज एल, एंड दिस इज रेडियस, थीटा विल बी एल बाई आर रेडियन के इक्वल होगा। थीटा विल बी एल बाई आर रेडियन के इक्वल होगा। जैसे आप एक पॉइंट के चारों ओर एंगल बनाते हैं, 2 राइट एंगल्स को पाई लिया तो ये 4 राइट एंगल्स हो जाते हैं, 2 पाई आना चाहिए। तो क्या आएगा, एक सर्कल की टोटल सरकमफ्रेंस की लेंथ कितनी होती है, L इज इक्वल टू 2 पाई r, एंड थीटा निकालेंगे, दैट इज L अपॉन आर रेडियन होता है, L अपॉन आर रेडियन। तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 2 पाई r एंड अपॉन r, दिस इज इक्वल टू 2 पाई। मीन्स एक पॉइंट के चारों ओर जो एंगल बनेगा वो 2 पाई रेडियन का होगा, वो 2 पाई रेडियन। अब इनके बीच रिलेशन क्या है, रिलेशन मीन्स 180 डिग्री भी 2 राइट एंगल्स के इक्वल है। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, 200 ग्रेड, बिकॉज ये भी आपका 2 राइट एंगल्स के इक्वल है। एंड पाई रेडियन, इसमें पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या लेते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स, दिस इज इक्वल टू पाई रेडियन। रेडियन को ऊपर सी से लिखते हैं। ये इनके बीच रिलेशन आ गया, 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड एंड इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब देखिए, अगर आपके पास कोई एंगल थीटा दे रखा है, थीटा का मेजरमेंट अगर आप डिग्री में करते हैं, एंगल गिवन है एंगल थीटा, थीटा को आपने सेंटेसिमल सिस्टम में किया तो इस थीटा की वैल्यू क्या आई आपके पास, डी डिग्री। इसकी डिग्री बनाते हैं तो डी डिग्री बनी, लेकिन इसके जब ग्रेड बनाए हमने, ग्रेड इसके जी ग्रेड्स, एंड सर्कुलर सिस्टम में इसका किया, इसका रेडियन में मेजरमेंट किया तो आपके सी रेडियन आते हैं, सी रेडियन। अब देखिए एंगल एक ही है, इसको अलग अलग सिस्टम में मेजर किया है, अलग अलग यूनिट में मेजर किया है, तो इनके बीच इससे हम रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। देखिए हमें पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स होता है, 2 राइट एंगल्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज 2 अपॉन 180 राइट एंगल्स, राइट एंगल्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 90 राइट एंगल्स, एंड d डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, d अपॉन 90 राइट एंगल्स। एंड राइट एंगल्स एक ही आपका एक ही पैरामीटर है, दिस इज नेक्स्ट। देखिए 200 ग्रेड इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स, ऐसा इस सिस्टम में लिया गया था। 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 100 राइट एंगल्स, और आपने इस एंगल को ग्रेड में मापा तो g आया, तो g ग्रेड किसके इक्वल होगा, g अपॉन 100 राइट एंगल्स, g अपॉन 100 राइट एंगल्स। अब रेडियन में इसका मेजरमेंट किया गया, रेडियन में हमें पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 अपॉन पाई राइट एंगल्स, एंड c रेडियन इज इक्वल टू क्या आएगा, 2c अपॉन पाई
राइट एंगल्स। अब राइट एंगल्स तीनों का एक ही पैरामीटर है, एक एंगल के राइट एंगल्स बनाएंगे सेम आएंगे, तो आप इनके बीच रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए इस फैक्टर को इक्वेट कर दो। क्या आ जाएगा आपके पास? d/90 राइट एंगल्स इज इक्वल टू g/100। दिस इज, ये भी राइट एंगल्स हैं, एक ही एंगल के राइट एंगल्स हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 2c/π। ये इस रिलेशन से आप एक सिस्टम में आपके एंगल की वैल्यू दे रखी है, आप दूसरे सिस्टम में उस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे भी अगर आपको डिग्री में दे रखा है और किसमें डिग्री में दे रखा है और बदलना किसमें है? रेडियन में, इस सिस्टम का इन दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेड में दे रखा है, रेडियन में बदलना है, इसका कर सकते हैं। और ग्रेड और रेडियन का दे रखा है, इन दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए रेडियन में क्या लिया इसने, रेडियन थीटा इज इक्वल टू क्या लिया? L/r रेडियन, L/r रेडियन। L क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क जो सर्कल के सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड कर। दिस इज थीटा, दिस इज L एंड दिस इज R। अब देखिए अगर L इज इक्वल टू R ले लें तो थीटा के पास क्या हो जाएगा? R/r, दिस इज 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या हुई? 1 रेडियन इज एन एंगल subtended at the center of a circle whose by an arc whose length is equal to the radius of the circle, to the radius of the circle। सर्कल के रेडियस के इक्वल अगर उस आर्क की लेंथ है जिसने एंगल सबटेंड किया है, तो थीटा विल बी 1 रेडियन। तो 1 रेडियन वो एंगल हुआ जो उस आर्क ने सबटेंड किया है सेंटर के ऊपर, जिसकी लेंथ उस सर्कल के रेडियस के इक्वल है। अब देखिए 1 रेडियन की वैल्यू निकालते हैं। 1 रेडियन किसके इक्वल आएगा? डिग्री में इसकी वैल्यू क्या होगी? हमें ये पता है कि पाई रेडियन में भी 2 राइट एंगल्स होते हैं एंड 180 डिग्री में भी 2 राइट एंगल्स होते हैं। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? 180/π डिग्री। दिस इज इक्वल टू 180/22 into 7। This is equal to 11 and this is 90, 630/7। This is इतने डिग्री। अब डिग्री की मेजरमेंट में हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 60 मिनट होता है एंड 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है? 60 सेकंड। तो इसके देखिए मिनट और सेकंड भी बनाएंगे हम, इसको डिवाइड करते हैं। दिस इज डिग्री, दिस इज इक्वल टू 5, दिस इज 11 नॉट 7, दिस इज 5। आपके पास क्या बचा? 11/55, 5, 8/7 is to 3/11 इतने डिग्री। इसको आप लिख सकते हैं 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री। इसके आप अगर सेकंड बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री की सेकंड बनाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज 60 मिनट। दिस इज इक्वल टू 57 डिग्री प्लस ये क्या आ गया? 180
अपॉन 11 मिनट। दिस इज इक्वल टू 57 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 1, 7 बचा 6 इज टू 4 अपॉन 11 मिनट। दिस इज इक्वल टू 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 4 बाई 11 सेकंड। इसको आगे फर्दर डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 4 बाई 11 इंटू 60 सेकंड। ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 240 को 11 से डिवाइड करेंगे, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22 आएगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 1 रेडियन 1 सी इज इक्वल टू आपके पास 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड। अब इसमें पाई की वैल्यू के कारण थोड़ा सा एरर आता है, अदरवाइज किसके इक्वल लेते हैं इसको, 57 डिग्री 17 मिनट एंड अप्रोक्सीमेटली 44 सेकंड के इक्वल, 44 सेकंड। अब ये कह रहा है कि प्रूव दैट रेडियन इज ए कांस्टेंट। रेडियन जो है वो कांस्टेंट है। देखिए रेडियन क्या होता है, रेडियन 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क whose length is equal to radius of the circle। अगर हम क्या करें, हमने एक सर्कल ड्रा किया, उसका रेडियस r है और एक आर्क ए बी ले ली जिसकी लेंथ भी किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल के। तो एंगल AOB दिस इज इक्वल टू 1 रेडियन, दिस इज इक्वल टू 1 रेडियन। एंड दूसरा एंगल AOC, ये एंगल दिस इज एंगल AOC, दिस इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स, दिस इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स है। अब देखिए सर्कल के सेंटर के ऊपर जैसे एक आर्क किसने एंगल बनाया, एक ये आर्क, तो जो एंगल और आर्क का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए AB आर्क की लेंथ r ली हमने, एंगल AOC 2 राइट एंगल्स ले लिया। नाउ सिंस द एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क सबटेंडिंग देम, जो आर्क उन एंगल्स को सबटेंड करती है उनके प्रोपोर्शनल होता है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। एंगल AOB अपॉन एंगल AOC, AOB को किस आर्क ने बनाया, आर्क AB, एंड AOC को किसने बनाया, आर्क ABC, दिस इज आर्क ABC। AOB किसके इक्वल है आपका, 1 रेडियन के इक्वल। AOC दिस इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स, दिस इज इक्वल टू R, एंड ABC इज दिस इज सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस है, दिस इज इक्वल टू 2 पाई R, R से R कैंसिल हो गया, दिस इज 1 बाई पाई एंड दिस इज ए कांस्टेंट। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई एंड राइट एंगल्स, एंड राइट एंगल भी क्या आपका कांस्टेंट है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली रेडियन क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट। नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं जिसमें क्वाड्रेंट्स निकालने की कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। आपके पास क्या है, दिस इज एंगल है थीटा इज इक्वल टू दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 190 डिग्री। इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज 360 कब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 6 3 18 नो एंड दिस इज 10 108 एंड प्लस क्या आ जाएगा, प्लस इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज इक्वल टू 0 एंड 0 108, दिस इज 1 एंड अगेन 1
दिस इज 110। तो इसका मतलब ये एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनाता है एंड ये 3 रिवॉल्यूशन करेगा। पॉजिटिव एंगल है, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको रिवॉल्व करवाएंगे। दिस इज 360, दिस इज 720। एक और राउंड कंप्लीट करेगा, दिस इज क्या आ गया आपके पास 1080 एंड उसके बाद 110 डिग्री आगे जाएगा, दिस इज 90 डिग्री और इसके बाद 20 डिग्री जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक एक राइट एंगल बनता है और एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं आपके 90 डिग्री। तो एंगल कहां सबटेंड हुआ, ये इस क्वाड्रेंट में सबटेंड एंड दिस इज कौन सा क्वाड्रेंट है ये, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो ये क्या पूछ रहा था, इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग एंगल्स लाई, तो 1190 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली नेक्स्ट केस देखिए, ये आपके पास माइनस, दिस इज माइनस 1930 डिग्री। देखिए नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे हम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 5 पाई, देखो 5 से करेंगे इसका 36 से 5 5 इंटू 36 360 दिस इज 1800 एंड माइनस क्या आ गया -130। ये एंगल मींस 5 टाइम्स तो ये 360 एंगल बनाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसके बाद फर्दर आगे -130 डिग्री आगे एंगल सबटेंड करेगा। तो दिस इज -360, दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स एंड दिस इज अगेन 5 टाइम्स एंड उसके फर्दर आगे इसी डायरेक्शन में 130 जाएगा, 90 डिग्री ये हो गया एंड 130 40 डिग्री और आगे जाएगा। ये टोटल डिग्री यहां तक 90 डिग्री है, तो ये एंगल सबटेंड करेगा। तो क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट बनाएगा। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो इनमें क्वाड्रेंट्स निकालना कोई मुश्किल और नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं। एपी की जब 3 टर्म्स लेते हैं, 3 टर्म्स लेते हैं, तो उसको यूजुअली हम कैसे लेते हैं, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ताकि इनको ऐड करें तो आपके पास a में सारे टर्म्स आ जाए। तो 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। एपी में हमने तीनों एंगल ये मान लिए। द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ द लिस्ट, मान लीजिए सारे किस में है, डिग्री में। नंबर ऑफ डिग्रीज, द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ द इन द लिस्ट, लिस्ट में नंबर ऑफ डिग्रीज कितनी है, लिस्ट एंगल इज इक्वल टू a माइनस डी डिग्री हो गया। हमने यहां पर d क्या लिया है, ग्रेटर देन 0 लिया है, कॉमन डिफरेंस जो है, तो क्या आ गया, a माइनस डी डिग्री हो गया। इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट के ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, ग्रेटेस्ट एंगल, दिस इज a प्लस डी, इतने डिग्री। लेकिन इसका हमने रेशियो निकालना है, स्मॉलेस्ट जो एंगल है वो तो किस में होना चाहिए, डिग्री में, एंड ग्रेटेस्ट एंगल है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो इसका जब डिग्री में एंगल दे रखा है, जैसे थीटा डिग्री है, इसका रेडियन बनाएंगे, थीटा इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने रेडियन। जो फार्मूला बताया आप उसी से आए, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना, थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री।
इसी तरह से अगर आपको रेडियन दे रखा है और डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 अपॉन पाई से। तो यहां पर ग्रेटेस्ट एंगल डिग्री में दे रखा है एंड आपको रेडियन बनाने हैं a प्लस डी इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, इतने रेडियंस। अब इन दोनों का रेशियो दे रखा है 60:पाई, तो क्या आ जाएगा आपके पास a माइनस डी अपॉन a प्लस डी इंटू पाई अपॉन 180 इजक्वल टू क्या दे रखा है आपको 60 अपॉन दिस इज पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज 180 इंटू a माइनस डी अपॉन a प्लस डी इज इक्वल टू 60, 63 पे कैंसिल हो गया, 3a माइनस 3d दिस इज इक्वल टू a प्लस डी। आपके पास यहां से आ जाएगा, ये देगा आपके पास 3a है, a को इस तरफ ले आओ, 2a इज इक्वल टू 4d, a इज इक्वल टू क्या आ गया 2d आ गया, a इज इक्वल टू आपके पास क्या रिलेशन आ गया 2d। अब हमें पता है a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो क्या आ जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 60 डिग्री, a की वैल्यू 60 आ गई एंड d की क्या आ जाएगी यहां से a इज इक्वल टू 2d है, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया a अपॉन 2, दिस इज 60 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री, d 30 डिग्री आ गया। तो आपके पास एंगल्स क्या बनेंगे, एंगल्स एक एंगल हो गया आपके पास 60 डिग्री क्योंकि a की वैल्यू c आई है तो दिस इज 60 डिग्री, एक आया 60 a माइनस 30 डिग्री, d की वैल्यू 30 आया है, एक 60 प्लस 30 मीन्स एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है एंड एक 90 डिग्री, दीज आर एंगल्स। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ये कह रहा है कि ए काउ इज टाइड टू ए पोस्ट, गाय को एक खूंटे से बांधा गया है, इफ द काउ मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, कीपिंग द रोप ऑलवेज टाइट मीन्स काउ ऐसे मूव कर रही है कि रोप हमेशा क्या रहेगा आपका टाइट रहेगा, रोप इज ऑलवेज टाइट, rope is always tight, let it be the circular path। देखिए ये लेंथ ऑफ द रोप दे रखी है आपको, describes a cow is tied to a post by a rope if the cow moves along the circular path keeping the rope always tight, describes 44 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, मीन्स काउ मान लो यहां आई है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 44 मीटर, मीन्स L इज इक्वल टू कितना आगा 44 मीटर। व्हेन इट हैज ट्रेस्ड 72 डिग्री, ये एंगल है थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री है, बट हमें एक एंड दिस इज इक्वल टू आर लेंथ ऑफ द रोप है जिससे बनी हुई है, एंड क्या करा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, मीन्स हमें रेडियस निकालना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। हमें ये पता है कि थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R होता है सर्कुलर सिस्टम से, बट ये किस में होता है, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। L यहां पर कितना है, L इज इक्वल टू 44 मीटर है, R फाइंड आउट करना है, थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री है, इसके रेडियन बनाओ क्योंकि सारी चीज ये रेडियन के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 72 इंटू पाई अपॉन
180, दिस इज कितने पे चला गया, 8 10 पे 4 2 और 5, दिस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 5। तो अब देखिए थीटा क्या है आपके पास, थीटा को यहाँ डिग्री में नहीं रखेंगे, एल अपॉन आर जहां भी लगाया है थीटा रेडियन में लेंगे, हमेशा रेडियन में आएगा। दिस इज 2 पाई अपॉन 5 इज इक्वल टू 44 अपॉन आर, क्या आ जाएगा 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 44 अपॉन आर, ये कैंसिल हो गया, 7 5 35, आर इज इक्वल टू क्या आ गया 35 मीटर, क्योंकि ये मीटर में था ये भी मीटर में होगा, सेम यूनिट्स होनी चाहिए। सो दिस वाज द क्वेश्चन, रोप की लेंथ ही निकालनी थी। आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स टोटल एग्जाम्पल करने हैं, कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए। थैंक यू।